हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आयुष भैया। और आयुष भैया इन्फोसिस में 3 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है इन्फोसिस में। तो आप सभी जैसे कह रहे थे कि हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि आप लोगों को आइडिया लग पाए कि कैसा वर्क कल्चर होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो मैं आयुष भैया से काफी रिक्वेस्ट करी थी ताकि वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आयुष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते थे, आप अभी एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं। ठीक है, और उससे पहले जो मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में, जयपुर में कॉलेज है, वहाँ से किया है। इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। उसके बाद मेरा ऑन कैंपस हो गया था, तो मैं चला गया फिर इन्फोसिस के अंदर। सारा प्रोसेस, इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं वो सारा मैंने क्रॉस किया। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद जो आपको अलग अलग फील्ड में ट्रेन किया जाता है, उसके साथ आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। फिर आपको उसमें एक्सपीरियंस गेन करना होता है। फिर आपको उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से स्केल अप किया जाता है, स्केल डाउन किया जाता है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है। तो ये सीन चला था। तो यदि स्टार्टिंग की बात करो आप कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मेरा स्टार्टिंग में था, तो वो ये था कि जो आपने रिज्यूम में मेंशन किया है वो आपको आना चाहिए। कुछ भी लिख दिया, फिर जाके उसने कुछ पूछा, फिर आप बोलो कि नहीं नहीं ये मेरे को पूरी तरीके से नहीं आता, जस्ट थोड़ा बहुत सीखा है, ऐसा नहीं चलता है। यदि आपने लिखा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये आता है, या तो लिखो ही मत। लिखा है हम्म। तो तुम्हें उसको आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये काफ़ी सारे जो स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यूज देना शुरू करते हैं, वो सबके इन रिज्यूमेस देख के लिख तो देते हैं कि हाँ हाँ मैंने सुना हुआ है, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद यदि इंटरव्यूअर ने कुछ पूछ लिया, ये मैं इन्फोसिस का नहीं बता रहा, किसी भी कंपनी का बता रहा हूँ, यदि उसने कुछ पूछ लिया और आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर आपके ऊपर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। सो उसके दिमाग में चीज़ आ जाएगी, यार ये तो झूठ बोलता है। ठीक है, तो फिर हमेशा वही चीज़ें लिखना जो तुमको आती हो और जो तुम कॉन्फिडेंट हो। ओके, ग्रेट। तो आयुष भाई, जैसे आपने अभी इंटर्नशिप में ऑन कैंपस क्रैक करा था इंटरव्यू, तो उसके बाद जैसे इन्फोसिस का हो या किसी और कंपनी का हो, 6 महीने का पीरियड होता है इंटर्नशिप का, ट्रेनिंग का। तो हम्म। आपके केस में वो जो पीरियड था वो कौन से कैंपस में हुआ था इन्फोसिस के, और क्या हर बच्चे का जो क्रैक करता है उसी कैंपस में होता है, वहीं ट्रेनिंग होती है? और जो वहाँ ट्रेनिंग होती है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, पूरा एक्सप्लेन, मतलब कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है? देखो, यदि आपका इन्फोसिस में हो गया है और ये पैंडेमिक खत्म हो जाता है, तो आपको ट्रेनिंग होगी मैसूर कैंपस में, जो कि आप मान के चलो एशिया का सबसे अच्छा कैंपस है, गूगल के पास भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, अपने आप को लकी समझना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, हर किसी की ट्रेनिंग जो भी बीटेक वगैरह करके जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच, डजेंट मैटर। यदि आप एज आई.टी इंजीनियर जा रहे हो, सिस्टम इंजीनियर हो गई, या एसएससी हो गई, या फिर आपका पीपी पावर प्रोग्रामर पोस्ट हो गया, आपकी ट्रेनिंग वहीं पर होगी मैसूर कैंपस के अंदर, यदि कोविड नहीं रहा तो आगे तक। ठीक है, अदरवाइज आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग होगी, जैसे अभी आप इंटरव्यू सुन रहे होंगे। ठीक है, अब वहाँ पे होता क्या है बेसिकली, उसके लिए यदि आप मेरे चैनल पे जाओगे, एवीएच ब्रांड, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया, डिटेल्ड वीडियो, कि आपकी कैसे ट्रेनिंग होती है। 2 पार्ट्स में होती है वहाँ पे, एक होती है जनरल, एक होती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैंने डिटेल्ड में मैंने बनाया हुआ है, वो लिंक आपको ऋषभ दे देंगे अपने नीचे यूट्यूब चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा हाँ, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वो वाला लिंक। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा समराइज भी कर देता हूँ होता क्या है। तो स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आपकी कॉमन ट्रेनिंग होगी। तो वहाँ पे कॉमन ट्रेनिंग में हो सकता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो गई या जावा हो गई, जिस पे आपको ट्रेन कर रहे हो। स्टार्टिंग में सबको ट्रेन किया जाएगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आईटी हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, जब आप उसको क्लियर कर लोगे, वहाँ पे एग्जामिनेशन होती है, तो वो एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं 65% अबव मार्क्स से। यदि आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो 3 अटेम्प्ट्स के अंदर, तो उस समय पर ये रूल था, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, ट्रेनिंग से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कॉलेज वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि आप रट रटा के रात में पढ़ पढ़ा के पास हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, सबमिट करना पड़ेगा और क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वो चीज़ क्लियर करने के बाद, जो आपके 3 एग्जामिनेशन होंगे, आई थिंक 3 राउंड्स होते हैं, FA1, FA2, FA3 बोलते हैं उनको। तो उसके बाद आपकी जनरिक ट्रेनिंग जो होती है वो खत्म हो जाएगी। फिर आपकी स्टार्ट होगी स्ट्रीम ट्रेनिंग। यदि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। मैं आपको लिंक ऋषभ जी को दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है वो होती है आपकी पर्टिकुलर नीश पर ट्रेनिंग। नीश इन द सेंस, जैसे कि क्लाइंट और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे उनको चाहिए कि कोई क्लाउड पे काम करना है, AWS क्लाउड पे। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो एक बैच बनाएंगे जिसमें वो पर्टिकुलर उस क्लाउड पे ही ट्रेन करेंगे। हो सकता है दूसरा बैच बनाए जिसपे वो ट्रेन करे .NET पे, या तीसरा बैच बनाए जो कि ट्रेन करे एप्पल के सी प्रोग्रामिंग पे या C# के ऊपर। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जिस
टेक्नोलॉजी पे उसको ट्रेन किया गया है, जो भी उसका बैच है उसके हिसाब से उनको प्रोजेक्ट अलोकेट होते हैं। और प्रोजेक्ट अलोकेट होंगे आपको, आपके जब सारे एग्जामिनेशंस आप स्ट्रीम ट्रेनिंग में भी क्लियर कर लोगे। स्ट्रीम ट्रेनिंग में एग्जामिनेशंस होते हैं, सेम पैटर्न है, 65% अब आपको मार्क्स चाहिए, नहीं लाओगे 3 अटेम्प्ट्स होते हैं शायद, तो टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है ट्रेनिंग के अंदर। तो 4 to 5 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और आती आपकी सारी ट्रेनिंग क्लियर आपने अच्छी तरीके से कर दी, अच्छे मार्क्स वगैरह आप लाए। यदि उसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, लाइक टॉप परफॉर्मर होता है, हाई परफॉर्मर होता है। जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको जब जो आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी किसी डीसी लोकेशन पर, तो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन सैलरी भी आती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि आपने टॉप परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो चीज़ इन्फोसिस के अंदर है, तो वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और यदि आपने नहीं भी किया हो या इन्फोसिस ट्रेनिंग आप कर रहे हो और आप एवरेज भी हो, दैट इज फाइन, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं आता, 3-4 हज़ार रुपये का फर्क आता है इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं महीने की सैलरी में, ठीक है। पर इट इज़ अ फैक्ट जो कि इन्फोसिस फॉलो करता है, यदि आप टॉप परफॉर्मर रहते हो तो आपको पर्टिकुलरली 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा सैलरी आएगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पूरा टेक्निकल वाला पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप मैसूर कैंपस आपको जाने का मौका मिलता है, हर दिन मजे करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं उस कैंपस के, मेरे चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, आप पूरा प्लेलिस्ट को देखना। वो एक तरीके से जन्नत है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम वगैरह फैसिलिटीज़ है, सारे स्पोर्ट्स हैं, प्लस वहाँ पे आप मूवीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। थिएटर है विद इन इन्फोसिस के अंदर, तो कोई प्राइस नहीं लगती वहाँ पे। और बहुत अच्छा कैंपस है, मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले मेंशन कर ही दिया, गूगल के जैसा कैंपस है। तो वो यदि आपको मौका मिलता है 4-5 महीने, आप एकदम पढ़ाई भी करोगे, मजे भी करोगे और एंजॉय भी करोगे। वहाँ पे नाइट आउट्स भी रहते हैं, मतलब कैंपस के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं, विद इन कैंपस ही बहुत बड़ा कैंपस रहता है, तो आप बहुत एंजॉय करोगे वहाँ पे। आई थिंक ऋषभ मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है कुछ मिस हाँ कर हाँ दिया तो हाँ। आप बता दो नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने भी आयुष भैया का जो चैनल है एवीएच ब्रांड, वहाँ पे वीडियोस देखी थी। मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं सोच रहा था कि मतलब इन्फोसिस में भले जॉब नहीं लगे पर यहाँ पे 3-4 महीने रहने का मौका मिले, क्योंकि इतना अच्छा था वीडियो देखने में, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतनी अच्छी चीजें, पानी वानी झरने, एकदम मतलब देख के मजा आ गया मुझे। तो आप जरूर से वीडियो को चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और काफी सारी वीडियो शेयर की हुई हैं आयुष भैया ने अपने एक्सपीरियंस से, तो वो भी जरूर से चेक करना। तो आयुष भैया, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि ट्रेनिंग हो जाती है आपकी कंप्लीट, उसके बाद जब हम जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा होता है, जॉब का एक्सपीरियंस कैसा होता है, जो वहाँ पे बॉस होते हैं या जो आपस में एम्प्लॉयज होते हैं, तो आपस में नेचर कैसा रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि पॉलिटिक्स होती है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखो, सबसे बेस्ट टाइम होता है मैसूर कैंपस, आपकी ट्रेनिंग का टाइम, ठीक है। उसके हम्म बाद जो आपकी जॉब शुरू होगी वो आपकी रियल लाइफ शुरू है। रियल लाइफ इन द सेंस, क्योंकि आपको वो सैलरी दे रहे हैं, तो दे कैन एक्सपेक्ट कि आप उनके लिए काम करोगे जब वो चाहेंगे, ठीक है। तो यदि आप कॉलेज की तरह ना नुकुर करके बंक मार के चले गए तो आपकी सैलरी कट जाएगी। यदि आपने ज़्यादा कुछ ऐसा किया तो आप पर एक्शन लिए जाएंगे, जो कि लीगल होंगे, क्योंकि आपने एक लीगल एग्रीमेंट कंपनी से साइन किया, ठीक है। तो फिर वो बचपन वाली चीज़ें खत्म हो जाती है यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिक्स डिपेंड करता है कि आप कौन से डीसी में जा रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम कैसी है, क्लाइंट कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिक्स हाँ हर कंपनी में रहती है, यहाँ भी मिलेगी आपको तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इन्फोसिस में मेरे को एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो जैसे बोलते ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, वो तो हर जगह, पॉलिटिक्स हर जगह होगी। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो। यदि पॉलिटिक्स में फंसे रह जाओगे तो अपनी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। तो आपको हमेशा फोकस करना अपने काम पे, ग्रोथ पे आगे बढ़ते रहो बस, और चिल करो, टाइम के हिसाब से मजे करो। कि आपको 3 साल हो चुके हैं इन्फोसिस में, तो आपको एक चीज ज्यादा बेटर पता होगी, कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, कि लाइक जैसे हम साल दर साल आगे बढ़ते हैं तो हर साल इन्फोसिस नए नए कॉलेज के स्टूडेंट को हायर करती है, और हर साल हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट भी होती रहती है। तो क्या एक जो जॉब जाने का खतरा होता है, क्या वो हमेशा एक एम्प्लॉय के मन में मंडराता रहता है? और दूसरा सवाल मेरा इससे लिंक ही है कि क्या हमें हर साल अपनी जो स्किल्स है उसे अपडेट करना पड़ता है, जो हम इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जो हमारी जॉब का रोल है, क्या हमें उसमें सीखना पड़ता है टाइम टू टाइम? ठीक है, देखो आईटी सेक्टर में क्या है, यदि आप अपडेट नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ रही जॉब सिक्योरिटी की। कोविड के टाइम पे इन्फोसिस ने अधिकतर देखा जाए, यदि आप किसी कंपनी का रिसर्च करोगे तो किसी को बाहर नहीं निकाला। काफ़ी कंपनीज ने ले ऑफ करे थे, लेकिन इन्फोसिस ने बहुत कम ले ऑफ करे थे, बहुत कम, ठीक है। सिक्योरिटी में आप मान सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है तो जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ रहेगी आपकी यहाँ पे। लेकिन यदि आप बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, तो बहुत जल्दी आपके जो प्रमोशंस वगैरह है वो कुछ खास नहीं होंगे, आपको ज़्यादा सैलरी हाइक्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, मान के चलो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने काफी अच्छा सीखा, ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, यदि वो कंपनी स्विच करते हैं तो। बट यदि आप वहीं पर रह जाते हो, कुछ सीखते नहीं हो, तो आपकी सैलरी एज कम्पेयर टू देम बहुत कम रह जाएगी। तब आपको लगेगा यार कि मैंने कुछ सीख लिया होता, कुछ कर लिया होता तो आज ठीक रहता। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है, कहीं भी जाओ, आईटी सेक्टर में भी यही है कि आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल बाद बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यदि आप 2008 2009 की बात करो, तो उस समय कुछ और चलता था। 2019-20 में पूरा क्लाउड चलता है। अभी आने वाले टाइम में सब चल रहा है ब्लॉकचेन, जिसे बोलते हैं क्रिप्टो, चल रहा होगा मार्केट में, बिटकॉइन, इथेरियम। वो क्या था, आज से 8 साल या 10 साल पहले कुछ चीज़ थी ये? इंडिया में बिल्कुल नहीं थी, राइट? फॉरेन में स्टार्ट ही हुई थी, करेक्ट? तो हर 2 या 3 साल के अंदर मार्केट में ट्रेंड बदलता रहता है। अपडेट रखोगे, मार्केट के ट्रेंड्स कैच कर पाओगे, तो आपको हर जगह पे फायदा होगा, करियर वाइज भी, इन्वेस्टमेंट वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी, हर जगह। नहीं करोगे तो हर चीज़ें पिछड़ते चले जाओगे। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो और कंपनी में कुछ नया लर्न करते रहो, तो आगे बढ़ते रहोगे। सिंपल सा रूल है। ग्रेट ग्रेट। तो आयुष भैया ने इस सवाल का जवाब बहुत ही मतलब एक शानदार तरीके से दिया है कि हमें हमेशा सीखते रहना है, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और हमारी जॉब भी सिक्योर रहने वाली है। तो आयुष भैया, अगला मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वो बीटेक में एडमिशन लेते हैं, तो उनका एक ये ड्रीम होता है कि हमारा भाई एक अच्छे ड्रीम कंपनी में जॉब लग जाए और हमारा पैकेज एक अच्छा हो, करोड़ों में पैकेज, हमारी अखबारों में खबर आती है कि विदेशों में बच्चे चले गए। तो इन्फोसिस की अगर मैं जनरल बात करूं, तो एवरेज सैलरी कितनी मिलती है? और अगर आप रिवील करना चाहो अपनी सैलरी, तो आप अपनी भी बता सकते हो। बाकी एक एवरेज जनरली इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? देखो, बहुत सिंपल सा है। इन्फोसिस में 3 या 4 पोजीशन पे स्टार्टिंग में हायरिंग होती है। पहला पोस्ट होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, जो भी शायद बीसीए जिन्होंने किया होता है, तो उनको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलती है। तो उनको इन हैंड सैलरी मान के चलो, सब टैक्स वैक्स कट कटा के, पीएफ डिडक्शंस के बाद 18-19 हज़ार रुपये उनके हाथ में आएगी। ठीक है, उसके बाद होता है सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, उसकी जो सैलरी, उसका जो पैकेज होता है वो होता है 3.6 लाख के आसपास। तो आप उसको मंथली डिवाइड कर लेना, तो टैक्स वैक्स हटा देना उस पर। उसके बाद अभी इन्होंने एक नई पोस्ट निकाली है SCS वाली। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग पैकेज होता है 5 लाख का, तो वो काफ़ी ठीक है। उसके बाद एक और पैकेज होता है इनका, एक और पोस्ट है, वो है पावर प्रोग्रामर की, जिसमें स्टार्टिंग पैकेज इनका 8 लाख रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो यदि तुम कट पिट के उसको देख लेना, टैक्स वैक्स पीएफ डिडक्शंस हटाने के बाद आपको आई थिंक 40-45,000 आपके इन हैंड आ जाएगी। तो ये इनका एक क्राइटेरिया रहता है। तो बेसिकली आप यदि एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, तो आपको ये 3 या 4 जो भी मैंने आपको पोजीशंस बताई, आपको इनमें से मिलेगी यदि आप टेक्निकल फील्ड से जा रहे हो। यदि आप किसी और फील्ड से जा रहे हो, लाइक MBA करके, या फिर आपने कुछ BBA कर रखा है या कुछ और ऐसा कर रखा है, तो वहाँ आपकी फिर डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इसी के अराउंड घूमता रहेगा, मतलब 3.3 से लेके 8। तो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आप यहीं ज्वाइन करोगे, यदि आप टायर 2 कॉलेज से हो, टायर 2 और टायर 3 कॉलेज से हो। यदि आप टायर 1 कॉलेज से हो, IIT वगैरह, तो आपका फिर केस डिफरेंट हो जाता है ओके, तो आप अपना अगर रिवील करना चाहो पैकेज। ये चीजें यार मैं रिवील कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज होती है ना। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लास्ट में, जैसे कि आपने सब कुछ तो बता ही दिया, बाकी आपके चैनल पे काफी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गाइस आप चेक कर सकते हो। लास्ट आपसे ये रहेगा कि जैसे आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको 3 साल का IT सेक्टर में, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि अगर उनको प्लेसमेंट क्रैक करनी है इन्फोसिस जैसी कंपनी में या ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी टेक में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे तो कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि उनकी प्लेसमेंट क्रैक हो सके, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे फिर ऑफ कैंपस? ठीक है, लेकिन क्रैक करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है। पैसों के पीछे लोग भागते हैं और ब्रांड के पीछे भागते हैं, दैट इज़ ओके। उनको न्यूज़पेपर में नाम चाहिए होता है वगैरह वगैरह। मत भागना, परेशान हो जाओगे। ठीक है, अपने स्किल्स पे फोकस करो। और जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे मान के चलो इन्फोसिस, TCS, कैपजेमिनी, विप्रो, सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, अदर एक सेगमेंट होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिनके पास खुद के प्रोडक्ट होते हैं और वहाँ पे उसी प्रोडक्ट पे काम होता है। ठीक है, तो अपनी स्किल्स ट्राई करो इन कंपनीज के लिए डेवलप करने की। ठीक है, यदि आप बीटेक कर रहे हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो, तो अपनी स्किल्स पे फोकस करो। उसके बाद सारी कंपनीज को टारगेट करो, नॉट ऑन द पर्टिकुलर वन कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैकेज आपको अच्छा मिल ही जाएगा यदि आप में स्किल्स होंगी। तो स्किल्स नहीं है, फिर आप भूल जाओ। ठीक है, तो फिर आपकी वो धक्के मार वाली जिंदगी चलेगी, फिर आप परेशान होते रहोगे, कोई सेंस नहीं है। यदि आपको कोई बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं। मार्केट में देखो क्या है, आराम से बैठो, रिसर्च करो कि कंपनीज एक्चुअल में चल क्या रहा है। यदि आपको मैं पर्टिकुलरली बताऊं, इस पूरे मार्केट में भी 4 चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट है आपका ब्लॉकचेन, जो कि अपकमिंग है। सेकंड है आपका AI एंड क्लाउड।
तीसरा है मशीन लर्निंग, चौथा आपका चल रहा है ये सब कुछ रिलेटेड से ये कंबाइन जो होती है ना अपने ये सैप हो गया, अपने सेल्स फोर्स के पोर्टल्स हो गए, बेसिकली ये जो मैनेज करती है सारे बिजनेसेस वगैरह, ठीक है। तो अपने को देखो कि एक्चुअल में क्यों चल रहा है, क्यों एआई मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है, क्यों ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, आखिर एक्चुअल में वजह क्या है। तो जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन्स, बार्कलेस या फिर गोल्डमैन सैक्स, आखिर ये इन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों एलॉन मस्क टेस्ला पे और इनकी जो स्पेस एक्स है इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, क्यों इतनी मशीन लर्निंग टेस्ला की कार्स में आ रही है और क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में बढ़ रही हैं, उसको एनालाइज करो, उसी में अपने स्टडी करो, उसी में इन्हांस करो, इंटर्नशिप्स वगैरह ऑनलाइन करो। हो सकता है आपको एलॉन मस्क की टेस्ला से इंटर्नशिप मिल जाए यदि आप अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से मशीन लर्निंग वगैरह करोगे। तो यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि परफेक्टली मार्केट में चल क्या रहा है उसको एनालाइज करो, अपनी स्किल्स एनहांस करो, आपको कंपनीज ऑटोमेटिकली उठाएंगे। आने वाले टाइम में डिग्रीज मैटर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप। जैसा आपने बीटेक की अभी डिग्री ले लिया, अभी इंडिया में ऐसा ट्रेंड चल रहा है डिग्री लो उसके बाद आपको कंपनी उठाएंगे। आगे आने वाले टाइम के अंदर डिग्रीज मैटर नहीं करेंगे, यदि आपने स्किल्स है ना आपको कोई भी कंपनी उठा लेगी, अदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना स्किल्स वाला टाइम है, वो वाला टाइम गया डिग्री दिखाओ जॉब पाओ, वो आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आप स्ट्रगल करोगे। तो यदि आपको अच्छा फाइनेंस, अच्छा पैकेज, चलो मैं आपको बोल देता हूँ चाहिए, और यदि आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आपको चाहिए कि हाँ कुछ मजा भी है लाइफ में, तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करो, स्किल्स बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद सारी कंपनीज में अप्लाई करो, वो ऑटोमेटिकली आपको उठाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो गाइस, आयुष भैया ने अपना जितना भी एक्सपीरियंस था वो सभी इन 20 मिनट में शेयर कर दिया है, आपको बिल्कुल अच्छे से सब चीजें बता दी हैं। तो इस बात पे एक लाइक तो जरूर से बनता ही है, तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। और अगर आपने आयुष भैया का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो जाके फटाफट से चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, फटाफट से चेक कर लेना। बिकॉज जितनी भी एक्सपीरियंस है इनका 3 साल का, उससे पहले का, वो सब उन्होंने शेयर किया हुआ इस चीज के ऊपर। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही और इंटरव्यू मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और कॉलेज प्लेसमेंट सीरीज तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल ही रही होगी, जिसमें कि जितनी भी कंपनीज मेरे कैंपस में आ रही है उसका मैं इंटरव्यू आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, सो दैट आपके पास जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं डाउट सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट के। 650 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल का पार्ट बन चुके हैं टेलीग्राम का। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में लिंक दे दूंगा, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो टाइम पे सोल्व होती रहे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और ऐसे इंटरव्यू लेकर आऊं अपने चैनल पे, तो आप मुझे कंपनी के नाम बता देना, मैं कोशिश करूंगा उनके जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज भी मैं आपको लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो हमारे ऑडियंस है उनको इतना अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर किया। और आई थिंक उनकी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके इस एक्सपीरियंस की, इस नॉलेज जो आपने वैल्यू शेयर करी। थैंक यू ऋषभ, आपने इनवाइट किया मेरे को भी काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरे प्लेसमेंट हुए थे, यदि मेरे को ये सारी चीज़ें कोई बताता तो मेरे लिए ईजी हो जाता। इन्फोसिस के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ऋषभ भाई ने आज इंटरव्यू लेके आपको बता ही दिया है, उनके जिनको भी सपोर्ट कर दो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। ओके, सो गाइस, अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप जितनी भी चीजें हैं वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, आई कार्ड पे मैंने डाल दी है ऑलरेडी, कॉलेज प्लेसमेंट सीरीज की भी, और बाकी चीजें एंड स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रही होंगी। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।